नमस्कार, खबरों की खबर में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दिवाली पर इस बार भी दिल्ली एनसीआर में जमकर पटाखे फोड़े गए। पटाखे ना चलाए जाएं, इसके लिए बरसों से अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं। इस बार तो पुलिस भी रोकथाम में लगी कि इस तरह से पटाखे ना चलाए जाएं, ग्रीन पटाखे चलें, लेकिन सब कोशिशें बेकार गई ऐसा लग रहा है, क्योंकि दिल्ली में दिवाली में जमकर पटाखे चले, खूब शोर हुआ, खूब धुआं हुआ और अब आबो हवा काफी खराब है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर इस पर अब सियासत भी तेज हो गई। असल में खुद बड़ी संख्या में लोग ही पटाखों के पक्ष में लगे, यानी पटाखे चलाना चाहते थे। ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या दिवाली के बाद हुए प्रदूषण के हालात ये बता रहे हैं कि हमारी आपकी सेहत पर पटाखे चलाने की जिद भारी पड़ रही है। हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में। डॉक्टर अनूप कुमार हैं, सीनियर डॉक्टर हैं सफदरजंग अस्पताल में। प्रोफेसर रीना गुप्ता हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, एडवाइजर भी हैं दिल्ली सरकार की। प्रकाश चंद्र शर्मा हैं, नेता हैं बीजेपी के। तो तीनों हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रीना जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी ने सीधा सीधा ये आरोप लगाया है कि पटाखे चलाने के लिए लोगों को बीजेपी के तरफ से, उनके कुछ नेताओं की तरफ से भड़काया गया। देखिए कादम्बिनी जी, ये तो सारे भाषण जो हैं ये सार्वजनिक हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि खुद मनोज तिवारी जी ने ये कहा कि ये तुगलकी फरमान है और इसके खिलाफ हमें आके और पटाखे जलाना चाहिए। देखिए, इस समय जो पूरे उत्तर भारत की जो कंडीशन है, हर साल ऐसा होता है कि सर्दियों के मौसम में एक तो जो टेम्परेचर कम हो जाता है, उसी समय पराली भी जल रही होती है और उसी समय दिवाली आती है। तो इसलिए हमें बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, हाई कोर्ट के ऑर्डर थे कि दिल्ली में और आसपास के एनसीआर के क्षेत्र में पटाखे ना जलाए जाएं। और ये कहीं भी, मतलब ये एक तरीके से कहीं भी हिंदू शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि आपको दिवाली मनाने के लिए पटाखे जलाने पड़ेंगे। आज की वास्तविकता ये है, क्लाइमेट चेंज का माहौल है। अभी इस समय इतनी बड़ी बड़ी कॉप की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, पूरा विश्व इस बात पे डिस्कशन कर रहा है। तो हम लोगों को, नागरिकों को भी इसमें अपना योगदान देना पड़ेगा, हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और ये रीना जी एक चीज बताइए, लेकिन रीना जी एक चीज बताइए कि हमने अभी दिल्ली पुलिस के आंकड़े भी देखे, अच्छी खासी संख्या में उन्होंने जो गैर कानूनी पटाखे हैं वो जब्त किए हैं, लोगों को हिरासत में लिया है, कई कॉल्स अटेंड किए हैं। दिवाली के पहले हमने देखा कि कई अपील किए गए आपकी पार्टी की तरफ से, नेता की तरफ से। क्या ये सब कुछ भी काम नहीं आया है? ये सारी अपील, ये सारा अवेयरनेस कैंपेन कैसे, इस पूरी तरह से कैसे ये फेल हो गया? देखिए, हम लोगों ने, दिल्ली सरकार ने सारे वो काम किए, आरडब्ल्यूएस के साथ मिलकर काम किया, एसडीएम्स, पुलिस, सबके साथ बैठकें हुई, सबने अवेयरनेस कैंपेन जनरेट किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर इतने बड़े बड़े नेता आपके ये बोलेंगे कि आइए आप पटाखे चलाइए, और यहां तक कि मतलब भारतीय जनता पार्टी ने पटाखे डिस्ट्रीब्यूट तक करे हैं, अच्छा, फ्री में चलाने के लिए। तो इस तरह का, अगर आप इस तरह की गिरी हुई राजनीति आप करेंगे, तो मतलब मेरा तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से है कि आप लोग खुद दिल्ली में रहते हैं, खुद एनसीआर में रहते हैं, आपके नेता अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए तो कम से कम सोचा होता कि आज यही सवाल मैं प्रकाश चंद्र जी आपसे जानना चाहती हूँ। बड़ा गंभीर आरोप है कि मुफ्त पटाखे बांटे गए और उकसाया गया लोगों को, लाख अवेयरनेस कैंपेन या बहुत सारी चीजें, कोशिशें इसके कारण नाकाम रही। और आज जो स्थिति है उसमें बुजुर्गों को, कई बच्चों को, जो कोरोना से लोग रिकवर कर रहे हैं, उनको सबको परेशानी हो रही है। बड़ा गंभीर आरोप है आपके ऊपर। कादम्बिनी जी, आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन रीना जी को और आम आदमी पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि राष्ट्रीय टीवी में बैठ के ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली का शासन इनके हाथ में है, बजट इनके पास है, तमाम तरह की चीजें ये कर रहे हैं, कोर्ट का आदेश है, उसको इन्फोर्स कराने की जिम्मेदारी इसकी है। और एक तथ्य पे, एक बितुए बात पे ये आरोप लगा रहे हैं। ये कठिन समय है। देखिए, दिवाली आज नहीं आई है, सालों से आती रही है, सदियों से हम दिवाली मनाते रहे हैं, पटाखे जलाते रहे हैं। और इस बार कहा है सोशल अवेयर करने की हमें जरूरत है, कोर्ट ने कहा है। और ये मतलब काफी गंभीर समय चल रहा है, जिसके समस्या की जड़ में जाने की आवश्यकता है कि पिछली दिवाली पे क्या था, उसकी पिछली दिवाली में क्या था और ये समस्या क्या आई।
ये लॉ एंड ऑर्डर फेल करने की आम आदमी पार्टी का एक कंसर्न है, जहां ये बिल्कुल तरह से बेनकाब हो चुके हैं। मिस्टर केजरीवाल जो इनके मुख्यमंत्री हैं, उनको शर्म नहीं आती है कि दिल्ली को छोड़ के पूरे देश की राजनीति करते हैं, लेकिन उनसे दिल्ली समझ नहीं रही है। तो ये अपने आप में पूर्ण हो जाता है कि इनसे राजनीति हो नहीं रही है, समाज कल्याण हो नहीं रहा है, इनको सत्ता किसी और कारण से चाहिए थी। भाई हमारे अगर नेताओं के कहने से अगर दिल्ली की जनता ने अगर पटाखे जला लिए तो वोट तो आपको दिया है, और जनता किसी के पास नहीं है। ये सोशल अवेयरनेस की बात है, समस्या के पास्ट में क्या है, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर क्या है, और काफी गंभीर विषय है। ये हेल्थ कंसर्न है, इतनी बड़ी समस्या से उभर रहे हैं। हेल्थ कंसर्न है, लेकिन इस पे फिर घूम फिर कर अब सियासत हो रही है। वैसे हम बता दें आपको कि हमने कू ऐप पर अपने दर्शकों से सवाल पूछा था कि क्या दिवाली बाद प्रदूषण इस बात का प्रमाण है कि सेहत पर पटाखे भारी पड़े हैं। और हमारे जो व्यूअर्स हैं इस सवाल पर, इसमें से हमारी एक व्यूअर हैं श्रेया सिंह, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो कहती हैं कि पटाखे फोड़ने वाले लोग ये क्यों नहीं समझते कि इससे उन्हीं का नुकसान हो रहा है। तो ये दर्शक जो हैं बड़े साफ तौर पर समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हुआ है। वापस हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास। मैं डॉक्टर अनूप कुमार के पास जाना चाहती हूँ। डॉक्टर कुमार, हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि धीरे धीरे करके हॉस्पिटल्स में मरीजों की संख्या बढ़ रही है जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। इनमें बुजुर्ग हैं, इनमें बच्चे हैं जिनको पहले से ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, और वो लोग हैं जो कि लॉन्ग कोविड से रिकवर कर रहे हैं या कोविड से रिकवर कर चुके हैं, जो सबसे ज्यादा जिसने फेफड़ों पर असर डाला। ये जो पटाखों से जो पॉल्यूशन हुआ है उसका किस तरह का असर होता है लोगों पर, खासकर जो ये वल्नरेबल जो कैटेगरी है उस पर? बिल्कुल कादम्बरी जी, ये इसमें कोई दोहराए नहीं कि पिछले 5-6 दिनों में जो पेशेंट्स आ रहे हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स लेके सडनली बहुत बढ़ गए हैं, जिसमें सीओपीडी है, ब्रोंकल एस्थमा है। इनके पेशेंट जो बिल्कुल स्टेबल चल रहे थे, सडनली इनको डेटोरेशन हुआ है। और उसमें कई ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको पहले कोविड हुआ था, जिनका लंग्स अभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाया, और सडनली पॉल्यूशन बढ़ने से उनका एग्जर्वेशन हो गया। तो इसमें होता क्या है कि जब पॉल्यूशन बढ़ता है, चाहे वो पटाखे जलाने से बढ़े या और किसी कारण से बढ़े, तो जो पार्टिकल्स हमारे लंग एयरवे में जाते हैं वो एयरवे को इन्फ्लेम कर देते हैं, इसमें इरिटेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से एयरवे हाइपर एक्टिव हो जाता है, और जिसकी वजह से जब ब्रीदिंग प्रॉब्लम सडनली बढ़ जाती है। कई पेशेंट्स को हमें दवाइयां नेबुलाइज देनी पड़ती हैं, इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, कईयों को एडमिशन भी करना पड़ता है। तो इस टाइम में हम अक्सर देखते हैं कि इसी टाइम नवंबर दिसंबर के टाइम में ये सडनली बीमारी बढ़ जाती है। ना सिर्फ सांस की बीमारी बल्कि आईज की एलर्जिक डिजीज होती है, एलर्जी ऑफ द स्किन, ये सब चीजें सडनली बढ़ जाती हैं, और 2 महीने तक ये लगातार चलता रहता है जब तक कि पॉल्यूशन चलता रहता है। तो ये प्रॉब्लम हर साल आती है, इस साल भी अभी सडनली स्टार्ट हो गई है, और इसलिए बिल्कुल ये एक बहुत हेल्थ हैजार्ड है। और मेरे को लगता है कि इस पे सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए, ना सिर्फ जो हमारी आम जनता है उनको भी, और जो हमारे कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमेशा ही आती रहती है। जी, अब वक्त बिल्कुल नहीं बचा है, एक सेंटेंस में अगर आप अपना कमेंट दे सकें। रीना जी। कादम्बरी जी, मैं तो बस आखिरी में यही कहना चाहूंगी कि ये जो पोल्यूशन है ये पूरे उत्तर भारत की प्रॉब्लम है। आज की तारीख में अगर आप देखें तो कानपुर बनारस का AQI भी दिल्ली से बेहतर नहीं है, दिल्ली से वर्ष ही है। तो केंद्र सरकार को, सारी सरकारों को साथ मिला के काम करना पड़ेगा, जिससे कि अगले 5-6 साल में हम नॉर्थ इंडिया के पोल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और केंद्र सरकार को किसी को कोई मौका ही ना दें आप एक्सक्यूज देने का, आप सबको साथ लाइए, माइलस्टोन तय करिए, टाइमलाइन तय करिए और काम करिए। ठीक है प्रकाशन जी, एक छोटा सा सेंटेंस में, छोटे से सेंटेंस में। कादम्बरी जी, समस्या गंभीर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये इसके जड़ में जाने की आवश्यकता है और डेटा को एनालाइज करने की आवश्यकता है कि दिवाली में डेटा सर बहुत एनालाइज हो गया। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि कई ऐसे नेता हैं जो खुलेआम सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि पटाखे चलाइए। क्या आप इस पर कुछ भी करेंगे? संदीप जी, सॉरी कादम्बरी जी, देखिए चीजें बिल्कुल स्पष्ट है, किसने क्या कहा नहीं कहा, ये पब्लिक अवेयरनेस की बात है। हाँ। और हमने केंद्र सरकार ने कोविड के दौरान जो वैक्सीनेशन का ड्राइव है, हमने प्रूव करके दिखाया है। यही सरकार थी जिसने उस समय भी हल्ला मचाया कि वैक्सीन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। पटाखों पर भी कुछ करिए, ये बहुत जरूरी है। जनता आपकी तरफ देख रही है, जनता आपकी तरफ देख रही है प्रकाश जी, जनता देख रही है। और जब कोविड में इतना किया तो बाकियों पे भी करिए। बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास बड़ा कम बचा है और हमारे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। घूम फिर कर बात वहीं पर आती है कि लोग अपना अपना देख ले।
अपना उनको लगता है कि सही है वो करना चाहिए। लेकिन यहां पर समस्या ये भी है कि पटाखे अगर आप चलाते हैं तो पूरे समाज को, पूरे देश को समस्या होती है और लोग बीमार हो रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्ट यहां पर यही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। और बड़ी खबर आई है मुंबई से, जहां के क्रूज ड्रग्स केस में एक बड़ा मोड़ आया है। इस पूरे केस का खुलासा करने वाले एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े को आर्यन खान ड्रग्स केस से बाहर कर दिया गया है। अब आर्यन खान केस के लिए एसआईटी गठित की गई है। ड्रग्स से जुड़े 6 केस आईपीएस संजय सिंह की अगुवाई में बनी एसआईटी को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। सुनील सिंह हमारे सहयोगी लगातार इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। सुनील, जिस तरह से समीर वानखेड़े को हटाया गया है, क्या असर होगा, क्या कहा जा रहा है वहां पे, क्या जिस तरह से छीछा लेदर हुई है इस पूरे मामले में एनसीबी की, क्या ये वजह है? कादम्बरी, देखिए, जो आदेश है वो ये है कि मुंबई जोन के तहत जो 6 मामले हैं जो कि कहीं न कहीं विवादों में हैं, उसमें एक आर्यन खान का केस है और दूसरा समीर खान जो कि नवाब मलिक के दामाद हैं। ये 6 मामले की जांच अब दिल्ली की एनसीबी की एक एसआईटी टीम बनाई गई है, वो करेगी। मुंबई जोन से उन केसेस को हटा दिया गया है। समीर वानखेड़े अपने पद पर बने, यहाँ पर जोनल डायरेक्टर बने रहेंगे, बाकी काम करते रहेंगे, लेकिन इन 6 केसेस में जो सुपरवाइजर कर रहे थे अब वो नहीं कर सकते हैं। उसके सुपरविजन अब संजय सिंह करेंगे। दरअसल जब आरोप लगा था आर्यन खान का केस होने के बाद में, वाकर सैल गवाह ने आरोप लगाया था और 50 करोड़ की डील की बात कही थी और उसमें किरण गोसावी, सैम डिसोजा और पूजा ददलानी का नाम लिया था और तब उसकी जांच उठी थी और विजिलेंस टीम जो दिल्ली से एक मुंबई में आई थी और जांच करी थी। तभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब इस पद पे बने रहेंगे केसेस, जब उनके अंदर रहेंगी तो क्या जांच जो है निष्पक्ष हो पाएगी, ये सवाल तभी उठाया गया था, जिसकी उम्मीद थी और वो जाके आज एक्शन हुआ है कि जो भी विवादास्पद मामले हैं उनको समीर वानखेड़े के पास से हटाकर अब सीधे दिल्ली की जो एनसीबी एसआईटी वो जांच करेगी, ये बताया गया है। वहीं नवाब मलिक ने एक ट्वीट किया है। उनका कहना है कि जो एक एनसीबी के एक कर्मचारी ने बिना अपने नाम बताए एक मामला उनके सामने लाया था और बताया था कि 26 मामलों में गड़बड़ियां हुई हैं, तो सिर्फ 6 की नहीं बल्कि उन 26 मामलों की भी जांच की जानी चाहिए ताकि जो सभी गड़बड़ियां सामने आ पाए। दूसरी तरफ समीर वानखेड़े से जो मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि मैंने खुद बॉम्बे हाईकोर्ट में एक अर्जी दी थी, पिटीशन देकर कहा था कि जो आरोप लगे हैं उनकी निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई या फिर एनआईए से जांच कराई जानी चाहिए। उसी को आधार बनाकर दिल्ली के एनसीबी ने ये फैसला लिया है। उन्होंने एक एसआईटी बनाई है और ये 6 मामले की जांच होगी। उसमें आर्यन खान का मामला भी है और नवाब मलिक के दामाद का भी मामला है। तो उनका कहना है कि मैं यहीं पर हूं, जोनल डायरेक्टर के तौर पर मैं अपना काम करता रहूंगा। सिर्फ ये जो 6 मामले हैं जिनका आईओ मैं नहीं था, मैं सुपरविजन कर रहा था, सुपरविजन अधिकारी था, तो इन मामलों की जांच का सुपरविजन अब डीडीजी के स्तर के अधिकारी करेंगे, जो कि संजय सिंह है, वो दिल्ली एनसीबी एसआईटी के तहत उसको देखेंगे। सुनील, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा मामले पर। एक तो छवि की बात आती है, वो तो है, लेकिन उसके अलावा क्या फर्क पड़ेगा इन 6 मामलों पर जब समीर वानखेड़े जो है मुंबई बेस्ड है वो नहीं कर रहे हैं जबकि दिल्ली वाली टीम करेगी, तो क्या फर्क पड़ेगा कुछ? जी देखिए, अगर जैसा कि आरोप लगा है और विवादों में ये मामले आए हैं और वाकई में कहीं कुछ इसमें गड़बड़ी हुई है, तो नए जो अधिकारी आएंगे, नए जांच अधिकारी होंगे, नए बड़े अफसर है जो सुपरवाइज करेंगे, तो बाकायदा वो देखेंगे कि जो मामले बने हैं सही बने हैं या गलत बने हुए हैं या उनमें कुछ गड़बड़ियां की गई हैं। अगर वो भी निष्पक्षता से जांच करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो वो सामने आएगी। मान लीजिए कोई निर्दोष पकड़ा गया होगा या फिर कहीं किसी से कुछ इसमें जैसा कि डील की बात की गई थी उस तरह की कुछ बातें हुई होगी तो वो सब सामने आ पाएगी। यही एक वजह है। और दूसरा जो आपने बताया कि एक परसेप्शन की बात है कि आप आरोप लगा है तो कम से कम एक जांच, निष्पक्ष जांच होती हुई दिखनी चाहिए। तो हो सकता है कि सिर्फ ये दिखाने के लिए है या वाकई में निष्पक्ष जांच होगी, ये एक आने वाला वक्त ही बता पाएगा। बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक निष्पक्ष जांच के लिए, एक अपनी छवि के लिए भी ये शायद जरूरी था और वही किया गया है। तो समीर वानखेड़े अब 6 केसेस जिनमें आर्यन खान का भी केस शामिल है उसकी जांच नहीं करेंगे। दिल्ली की टीम अब ये जांच करेगी, एसआईटी, और एक अलग अधिकारी इसकी जांच करेंगे। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।